हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशांत और स्वागत करता हूं आप सभी का बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं बीसीसी 2023 का सिलेबस क्या है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको कवर करूंगा एग्रीकल्चर का सिलेबस क्या है। साथ ही साथ मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊँगा इस सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। मैं इसमें बहुत ही कम चैप्टर का नाम लूँगा, मात्र 5 चैप्टर मैं ऐसे बताऊँगा जिससे सबसे ज़्यादा वेटेज आपके रखते हैं बोर्ड बीसीसी एग्जाम में, यानी कि बिहार कंबाइंड के एग्जाम में आपके सबसे अधिक क्वेश्चन उसी चैप्टर से आते हैं। दोस्तों, मैं पता है कि आप लोग का अभी स्टार्टिंग है, आप लोग अभी पढ़ रहे होइएगा, बीसीसी का तैयारी कर रहे होइएगा। अगर अभी के टाइम में आप लोग को बता दिया जाएगा कि कौन सा चैप्टर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आई थिंक आप लोग का प्रिपरेशन और अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखने सुनने के बाद अपने मैक्सिमम दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यहाँ पे आपको मिलती रहती है एग्रीकल्चर से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे आपका बीसीसी 2023 का एग्रीकल्चर का सिलेबस है। यहाँ पे बीसीसी एग्जाम क्या होता है आप लोग को पता होनी चाहिए। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये क्या होता है? आप जब क्लास 12 पास आउट होते हैं उसके बाद आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए, और ये आपका वही एग्जाम होता है। बीसीसी एग्जाम का एक नाम है, ठीक है, बिहार कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन करके ये फुल फॉर्म इसका होता है, ठीक है। इसका फॉर्म जब भी आप लोग के आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। तो आप लोग को भी पता है कि बिहार कंबाइंड में जो है क्लास 11th और 12th दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11 से भी आते हैं एंड आपके क्लास 12 से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे चैप्टर आपका दिया गया है, सीरियल वाई यहाँ पे दिया गया है। 11th के कौन कौन से चैप्टर हैं, फिर मैं आपको नीचे बताऊंगा कि क्लास 12 के कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक बार। सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका है इंट्रोडक्टरी एग्रीकल्चर एंड एग्रो मेट्रोलॉजी। आप लोग को पता है क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है ये आपका, ठीक है। और 11th की अगर बुक की बात करते हैं तो आप वहाँ देखिए होइएगा इस चैप्टर का वेटेज 11th के बुक के अकॉर्डिंग दिया गया वहाँ पे 12 मार्क्स, यानी कि 12 नंबर के क्वेश्चन आपके 11th में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि 12 नंबर का वेटेज वहाँ पे रहता है। और यकीन मानिए आपके बिहार कंबाइंड के एग्जाम में भी ये चैप्टर का काफ़ी वेटेज है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो हर एक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए चैप्टर के बारे में, क्योंकि बहुत ही बेसिक है और नॉलेजेबल है। मतलब आप उसको पढ़िएगा तो बहुत सारा आपको जानकारी मिलेगी एग्रीकल्चर के बारे में, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो हर बच्चे को जानना चाहिए, ठीक है। सेकेंड चैप्टर यहाँ पे है सॉइल एज ए मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, ये आपका चैप्टर 2 है। ये भी काफ़ी अच्छा है, इसे हम लोग सॉइल साइंस के नाम से जानते हैं। चैप्टर नंबर 3 है आपका प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। चैप्टर नंबर 4 आपका है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। चैप्टर नंबर यहाँ पे 5 है क्रॉप प्रोटेक्शन। चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे है एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिश प्रोडक्शन, ठीक है। ये जितने भी चैप्टर मैंने आपको बताया है ये सारे चैप्टर आपको क्लास 11 के हैं। ये सारे चैप्टर आपको पढ़िएगा तो आपका अच्छा खासा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं बीसीसी के एग्जाम में। दोस्तों, इसके अलावा आपको क्लास 12 का भी कुछ पोर्शन पढ़ना होता है जो कि मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक बार देखते हैं कि बिहार कंबाइंड का सिलेबस डिटेल्स में क्या है। ये तो मैंने शॉर्टकट में बस चैप्टर का नाम लिख दिए हैं। आप चैप्टर मान यहाँ पे दिया गया है इंट्रोडक्टरी एग्रीकल्चर एंड एग्रोमेट्रोलॉजी। तो इसके अंदर तो कुछ टॉपिक होंगे ना जो आपको कवर करने होते हैं, उस टॉपिक को आप लोग देख लीजिए और इसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन कीजिएगा तो आप लोग के लिए और भी अच्छा होंगे, ठीक है। देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट ये नाम दिया गया है जो हमने आपको बताया है, जस्ट अ सेकेंड, ये हमने चैप्टर का आपको नाम बताया था, वही नाम यहाँ पे दिया गया है। अब इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होता है वो यहाँ पे दिया गया है। क्या है आपका डिफिनीशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब क्या होता है एग्रीकल्चर, उसके बारे में। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का हिस्ट्री क्या है, कैसे शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसमें आप लोग पढ़ते हैं कि मक्का की खेती कब शुरू की गई थी, गेहूं की खेती कब शुरू की गई थी, लोहे का आविष्कार कौन सा हुआ था, पहला ट्रैक्टर कौन सा बना था। ये तमाम चीज़ें आपको इसमें पढ़ना होता है और बेसिक है, और इससे भी आपके बिहार कंबाइंड में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक के एग्जाम में, ठीक है। अगला है डिसिप्लिन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर का मतलब डिफरेंट जो ब्रांचेज होते हैं उसको पढ़ना होता है। एग्रोनॉमी क्या है, सॉइल साइंस क्या है, प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, इंटमोलॉजी क्या होता है, प्लांट पैथोलॉजी क्या होता है। इन चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ना होता है आपको। हल्का यहाँ पे आपको शॉर्ट में दिया गया, लेकिन आगे चल के आपको डिटेल्स में पढ़ना होता है, ठीक है। अगला है नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन इंडिया, हमारे इंडिया में कौन से एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है उसके बारे में पढ़ना होता है यहाँ पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एग्रो क्लाइमेट जोन्स ऑफ इंडिया एंड बिहार, हमारे इंडिया और बिहार में कौन कौन से एग्रो क्लाइमेट जोन है उसको पढ़ना होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं सब आपका सब टॉपिक दिया गया है, इन सबको आपको कवर करना होता है और ये सब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग चैप्टर नंबर 2 कौन सा देखे थे, सॉइल एज ए मीडियम प्लांट, सॉइल एज ए मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। ठीक है, जिसे हम लोग सॉइल साइंस के नाम से जानते हैं। बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, मेरा मानिए यकीनन, तो अगर आप इतना चीज़ इसमें कवर करते हैं मिनिमम, ठीक है, आप जो है स्कोर कर सकते हैं यहाँ से 60 to 80 मार्क्स। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। आपके जो है बीसीसी के एग्ज़ाम में मैं एक डेटा जो बता रहा हूँ, ये काफ़ी मेहनत के बाद निकला है डेटा। मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया है, फिर जाके मैंने आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, यानी कि आपके बिहार कंबाइंड में सॉइल साइंस से देखा गया है 15 से 20 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होता है। कितने नंबर का होता है एक क्वेश्चन? 4 नंबर का। 20 × 4 कर दीजिए, यानी कि 80 नंबर आपको आराम से इस चैप्टर को पढ़ के आ सकते हैं एग्रीकल्चर में, अगर अच्छे से पढ़िएगा तो ध्यान रखिएगा सॉइल साइंस को आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग। तो अगला यहाँ पे कौन सा दिया गया है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के बारे में। अब देखिए ये भी चैप्टर काफ़ी अच्छा है, मैं यहाँ से भी मैंने बहुत सारा विश्लेषण किया हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं आया है, लेकिन चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एक बार बेसिक ऊपर से फंडामेंटल जरूर यहाँ से पढ़िएगा आप सभी लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला आपका चैप्टर है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में, मतलब कृषि यंत्र के बारे में। आपको इसमें बहुत सारा यंत्र पढ़ना होता है, और यकीन मानिए यहाँ से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आपके बिहार कंबाइंड में पूछा गया था। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा टॉपिक दिया गया है, तो उतना डिटेल में नहीं पूछता है, लेकिन ऊपर ऊपर क्वेश्चन अच्छा खासा यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, एमपी प्लग के बारे में, डिस्क जीरो सीड ड्रिल दिया है, रोटावेटर दिया है, पावर टिलर दिया गया है, ट्रैक्टर के बारे में दिया गया है, पिस्टन पी क्या होता है, कार्बोरेटेड इंजन क्या होता है, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से बनते रहता है। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है ये भी आपका। अगला चैप्टर हम लोग देखिए तो यहाँ पे क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में। ठीक है, इसका अगर वाकई बताऊँ तो कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं अभी तक। बीसीसी के एग्जाम में क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, जैसे आईपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, आईएफएस का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछा। जैसे कि एक 2019-20 में पूछा गया था आईपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है। तो आपको थोड़ा बहुत इसको भी एक बार देखना पड़ेगा, अच्छा चैप्टर है ये भी आपका। ठीक है, हर चैप्टर से कुछ ना कुछ वेटेज होता है। एक और चीज़ मैं बता दूं वीडियो में, कोई बच्चे इस आखिरी पे मत रहिएगा कि सर जो बता रहे हैं केवल उसी चैप्टर को पढ़ना है हमको। मैं पहले ही बता देता हूँ, आपको सारा कवर करना है, क्लास 11 का भी कवर करना है एंड क्लास 12 का भी कवर करना है। लेकिन मैं चैप्टर जो लास्ट में बताऊँगा उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा वेटेज होते हैं आपके बिहार कंबाइंड के एग्जाम में। ठीक है, लेकिन पढ़ना आपको सारा चैप्टर है, किसी को मिस मत कीजिएगा वरना आपको पछताना पड़ सकता है। रीज़न क्या है इसका रीज़न एक सिंपल सा है कि बिहार कंबाइंड में कोई फिक्स नहीं होता है कि क्लास 11 से इतने नंबर के आएंगे, क्लास 12 से इतने नंबर के आएंगे, और ना ही बिहार कंबाइंड आपको ये रिलीज करता है किस चैप्टर का कितना वेटेज रहेगा। आपको जब हम क्लास 12 पढ़ा रहे होंगे, 11th पढ़ा रहे होंगे, तो हमने आपको एक सिलेबस दिया होगा कि भैया इस चैप्टर से इतने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड में जो है पहले से आप लोग को पता रहता है कि हाँ इस चैप्टर का इतना वेटेज है, तो मुझे इस तरह से इस चैप्टर को कवर करना है। लेकिन इंट्रेंस एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका गारंटी नहीं होता है। लेकिन फिर भी कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो हर साल उस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा होता है। मैं लास्ट में वही चैप्टर का नाम बताऊंगा, लेकिन पढ़ना आपको सारा कुछ है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला एनिमल हस्बेंड्री है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। अपने बिहार की बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं, राजस्थान में जेट का वहाँ की बात करते हैं, एमपी में एमपीपीएटी का होता है वहाँ की बात करते हैं। ये हर स्टेट के देखा जाए तो इससे क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है, और इसमें जो भी टॉपिक है आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं क्लास 12 पे। अभी तक जितने ऊपर हमने बताया है वो सारा क्लास 11 के चैप्टर्स थे, और यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे जितने भी चैप्टर दिए गए हैं ये सारे 11th के थे। ठीक है, अब हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ से हमारा क्लास 12 स्टार्ट होता है। क्लास 12 में चैप्टर नंबर 2 है हमारा कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों की खेती। ठीक है, और इस चैप्टर का वेटेज कितना है, बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं तो आप लोग को याद भी होगा 10 नंबर, यानी 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार आपके बिहार कंबाइंड में भी यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एग्जैक्टली डेटा यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा कितने क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हाँ अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। सर इसमें पढ़ना क्या होता है, इसमें आपको क्रॉप्स के बारे में पढ़ना होता है कि जितना भी क्रॉप होते हैं, सीरियल क्रॉप, अनाज वाली फसलें, दाल वाली फसलें, तिलहनी फसलें, नकदी फसलें और चारा की फसलें पढ़ना होता है आपको। सर कौन कौन सा क्रॉप पढ़ेंगे, तो पैडी को पढ़ना होता है, वीट के बारे में, मेज के बारे में,
पिजन पी के बारे में, ग्राम के बारे में, एल्टिन के बारे में, पी के बारे में, मूंग बीन के बारे में, उड़द के बारे में, ये जो भी टॉपिक दिए हैं ये सब आपको डिटेल में पढ़ना होता है। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। बोला जा सकता है ये एग्रोनॉमी का आपका टॉपिक हो गया। क्या हो गया आपका? एग्रोनॉमी एक तरह से आपका हो गया। ये आपको इससे अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्रॉपिंग सिस्टम है, इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं पूछी जाती है। ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत क्वेश्चन इससे भी बनता है। थोड़ा देख लीजिएगा, पैरा क्रॉपिंग क्या होता है, रिले क्रॉपिंग क्या होता है, क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, इंटर क्रॉपिंग क्या होता है, मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है, ये सब आप थोड़ा बहुत यहाँ से आपको देखना होता है। आगे चलते हैं तो ये सॉयल साइंस का एक पार्ट है, सॉयल एंड वाटर मैनेजमेंट। ये भी काफ़ी अच्छा है। इसमें खास करके पूछा जाता है क्वेश्चन जो आपके इंट्रेंस में, मैं बताता हूँ क्या पूछता है। वो पूछता है इरीगेशन वगैरह के बारे में, सिंचाई वगैरह का जो मेथड पढ़ते हैं इसमें आप लोग, जो बच्चा 12 पास आउट होगा, जो चैप्टर को डिटेल में पढ़ा होगा, उन सबको आइडिया लग रहा होगा। हमने सिंचाई वगैरह के बारे में आपको पढ़ाया होगा। वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंचाई की कौन सी विधि होती है, नई विधि कौन सी है, जैसे ड्रिप इरीगेशन एक नया विधि है, कब शुरू किया गया था, कहाँ से शुरू किया गया है, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत सारा बनता है यहाँ से। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला है वीड मैनेजमेंट। ये भी काफ़ी अच्छा चैप्टर है, लेकिन इससे कम ही क्वेश्चन अभी तक में एग्जाम में आए हैं। मैं क्लियर बताता हूँ, अगर इस बार हो सकता है अत्यधिक क्वेश्चन पूछ दे, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अभी तक का जो डेटा है हमारे पास कोई खास नहीं बना है, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अप्रॉक्स 5 क्वेश्चन, और सोच लीजिए 5 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर इंटू 4, 20 मार्क्स आपको आ सकता है यहाँ से भी। इसलिए देखिए वेटेज आपका 4 मार्क्स है, इसलिए किसी भी चैप्टर को हल्के में मत लीजिएगा। आगे चलते हैं, रिसेंट ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर। ये भी आपका चैप्टर 6 है, आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, और इससे भी क्वेश्चन अच्छा खासा आता है, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ना होता है। अगर आपने पढ़ा है तो पता होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक जो भी कंपोस्ट होते हैं, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, ये सब थोड़ा बहुत पढ़ना होता है। ये भी अच्छा चैप्टर है, आपने अगर क्लास 12 पढ़ा होगा तो आइडिया आपको लग रहा होगा। अगला है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, कृषि में जो कृषि की अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, बेसिक पढ़ना है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है इसमें भी हम लोग को। आगे चलते हैं तो हॉर्टिकल्चर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। हॉर्टिकल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। हॉर्टिकल्चर में कौन कौन सा, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। फ्रूट प्रोडक्शन के बारे में, जो फ्रूट में कौन कौन सा फ्रूट मैं आपको बताता हूँ, मैंगो, लीची, गुआवा, बनाना, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, इन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ना होता है। एक बार हम लोग प्रोस्पेक्टर में देखेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे टॉपिक का नाम चैप्टर का नाम पढ़ लेते हैं। अगला वेजिटेबल प्रोडक्शन के बारे में है। देखिए हॉर्टिकल्चर के अंदर आपका फ्रूट्स के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में, एंड आपका एक और फ्लावर से भी आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और आपका मेडिसिनल प्लांट से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हॉर्टिकल्चर में आपको ये चारों पढ़ना पड़ेगा, जो नीचे दिया गया, वेजिटेबल भी दिया गया है, फ्लावर एंड मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट भी दिया गया, सब पढ़ना पड़ेगा आपको। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मेडिसिनल प्लांट में क्या होता है कि लोग बॉटनिकल नेम नहीं याद कर पाता है। अगर आप लोग से पूछ देंगे, बताइए अश्वगंधा का बॉटनिकल नेम क्या होता है, बताइए तुलसी का बॉटनिकल नेम क्या होता है, बताइए नीम का बॉटनिकल नेम क्या होता है, तो आप लोग भूल जाइए, याद ही नहीं होगा। आप लोगों को पता है, हमें थोड़ा नाम जो है इसका अटपटा सा है, याद करने में डिफिकल्टी जाएगी। और कभी कभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए काल मेघ का बॉटनिकल नेम क्या होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए अभी तक में, मैं जो बता रहा हूँ मेरे मुंह से जो निकल रहा है ना, कि सोचिए पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ये सब चीज़ें। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखते हैं कि हमें भैया फल में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। फ्रूट के बारे में दिया गया है, तो जरा एक सेकेंड इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, बहुत कचरा हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। देखिए दिया गया फ्रूट प्रोडक्शन के बारे में, तो कौन कौन सा फ्रूट्स हम लोग पढ़ेंगे सर, आइए हम यहाँ पे देखते हैं। ये सब जो हमने बताया वही सब चीज़ें कॉमन सा चीज़ें हैं, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाटर रिक्वायरमेंट, इरीगेशन पूछता है अच्छा खासा, आप बता ही दिए आपको। यहाँ से ड्रेनेज के बारे में पूछता है अच्छा खासा। ठीक है, वाटर लॉगिंग से क्वेश्चन थोड़ा बहुत पूछ देता है। चलिए ये सब बस वो ही किया है। हम लोग आते हैं यहाँ पे, हम लोग कहाँ पे थे, फ्रूट प्रोडक्शन के बारे में। कौन कौन सा फ्रूट यहाँ पे देखिए, कल्टीवेशन होगा यहाँ पे, वर्ड सही कर लीजिएगा। देखिए मैंगो पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। मैंगो के वैरायटी कौन कौन से हैं, आपके भागलपुर सबोर्ड में कौन कौन से वैरायटी तैयार किए गए हैं, पूरे देश में आम का कितना वैरायटी उपलब्ध है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा, हमने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, जर्दालू आम को GI टैग मिल गया है। जो भी थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पे भी ध्यान दीजिएगा, टच में रहिएगा इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो आपको अपडेट मिलते रहेगा। अगला क्या है, पपाया के बारे में, अगला बनाना के बारे में, गुआवा के बारे में, सिट्रस, लीची, स्ट्रॉबेरी, कोकोनट, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपका है सिलेबस फ्रूट प्रोडक्शन का। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, वहाँ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करना है, हर चीज़ का लिंक दिया गया है, एक बार आप विजिट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला दिया गया वेजिटेबल प्रोडक्शन के बारे में।
तो वेजिटेबल में कौन कौन सा पढ़ना है सर? रेडिश, कैरोट, सुअर बीट, चुकंदर, ठीक है, पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक, चिली, कलीफ्लावर, ब्रिंजल, टोमेटो, स्पिनच, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। देख ले जितना क्रॉप दिया गया है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर इतना क्रॉप कैसे पढ़ेंगे? सर बहुत टफ हो जाएगा पढ़ना, ठीक है। तो मैं एक वीडियो में आपको कवर कर दूंगा कि किसी भी क्रॉप को पढ़ते हैं ना उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ बताऊँगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, इसी तरह वीडियो लंबा होते जा रहा है, ठीक है। तो एक वीडियो में मैं आपको कभी कवर कर दूंगा क्रॉप्स के बारे में, जो वेजिटेबल पढ़ते हैं या फिर आप एग्रोनॉमी का कोई पोर्शन पढ़ते हो, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जो आपके एंट्रेंस में आते हैं खास करके, उसको मैं एक वीडियो में कवर कर दूंगा। मतलब 2-5 मिनट का वीडियो होगा वो, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। मैं कभी अगले वीडियो में कवर कर दूंगा वो, ठीक है। अगला क्या था हमारा? फ्लावर, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट के बारे में, ठीक है। फूल, औषधीय और सुगंधीय पौधे हिंदी में कहते हैं इसको हम लोग। तो फूल से कम ही क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन मेडिसिनल प्लांट से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मेडिसिनल प्लांट पर फोकस कीजिएगा। एक दो और चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा, किसका यूज वाला पार्ट कौन सा होता है। जैसे कि अश्वगंधा का कौन सा पार्ट यूज में होता है, तुलसी का कौन सा पार्ट यूज में होता है, एलोवेरा का कौन सा पार्ट यूज में होता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। यूज मतलब किसका हम लोग क्या यूज करते हैं, आपके बुक वगैरह में दिया गया, चाहे तो वहाँ से जरूर पढ़िएगा, ठीक है। अगला है प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। इससे बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। इसमें बस कुछ केमिकल वगैरह का नाम पूछा जाता है कि हम लोग जब फ्रूट को प्रिजर्व करते हैं तो कौन सा केमिकल यूज करते हैं। जैसे पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड के बारे में आप लोग पढ़े होइएगा, तो ये भी काफ़ी अच्छा चीज़ें हैं। थोड़ा बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अगला है एक्सटेंशन एडुकेशन, प्रसार शिक्षा। और प्रसार शिक्षा से भी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है अभी तक में, जहाँ तक हमें ध्यान में है। यानी कि 8 से 10 नंबर का वेटेज ये भी आपका रख सकता है, ठीक है। ये सारे आपके क्या हो गए, सिलेबस हो गए बीसीसी एग्रीकल्चर के लिए। आप अगर एग्रीकल्चर पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको कवर करना पड़ेगा, तब जाके आपका सब कुछ जो है कंप्लीट हो पाएगा, तब आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा बीसीसी के एग्ज़ाम में। मैं आपको याद दिला देता हूँ, आपका बिहार कंबाइंड का एग्ज़ाम जो है 1200 नंबर का होता है, ठीक है। केमिस्ट्री से 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से भी 100 क्वेश्चन आते हैं, और आपका एग्रीकल्चर से भी 100 क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, यानी कि 4 कर दीजिए, यानी 400 नंबर का ये हो गया। 400 फिर यहाँ इंटू 4 कर दीजिए, 400 नंबर का ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ इंटू आप लोग 4 कर दीजिए, फिर यहाँ 400 नंबर का ये हो गया, ठीक है। आप कैलकुलेट कीजिए, 1200 नंबर का आपका एग्जाम होता है। मतलब एग्रीकल्चर का पेपर कितने नंबर का होगा? 400 नंबर का होगा, ठीक है। और इस 400 नंबर के लिए आपको इतना कुछ पढ़ना होगा जो मैंने आपको इस पीपीटी में दिखाया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर ऐसा कौन सा 5 चैप्टर है जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमें पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, बार बार रिवाइज करना चाहिए, उसको मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम लोग लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर की बात करते हैं तो एग्रोनॉमी पूरा पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग। एग्रोनॉमी का वेटेज जो है बहुत ज़्यादा रखा गया है। हर बार एग्जाम में एग्रोनॉमी से क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया है। अब एग्रोनॉमी में कौन कौन सा, क्लास 11th की बात करते हैं तो 11th में क्या दिया, चैप्टर फर्स्ट आपका है वो, प्लस क्लास 12 का चैप्टर 2, ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें पूरा आपका कवर हो जाएगा इकोनॉमी का पोर्शन। अगला हम 2 नंबर पे बात करते हैं तो सॉइल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सॉइल साइंस को आप लोग मिस मत कीजिएगा, जितना रिवाइज कर सकते हैं, जितना एमसीक्यू क्वेश्चन बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना मॉक टेस्ट देना है सॉइल साइंस पे उतना दीजिएगा, उतना आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। तीसरा नंबर पे अगर हम लोग आना चाहेंगे तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं हॉर्टिकल्चर को। हॉर्टिकल्चर का भी काफ़ी वेटेज रहा है हमारे एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। 4th नंबर पे अगर हम आना चाहेंगे तो यहाँ पे हम लोग एनिमल हस्बेंड्री को रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। और लास्टली 5th नंबर पे आना चाहेंगे तो 5th नंबर पे किसे रखा जाए तो बड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ पे, लेकिन फिर भी 5th नंबर पे अगर मैं रखना चाहूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को रखना चाहेंगे, ठीक है। कृषि अभियंत्रण को रखना चाहेंगे। ये 5 चैप्टर आपके ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं आपके एग्जाम में, सबसे अधिक क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। एक चीज़ का बच्चों ध्यान रहे, आप ये गलती मत कीजिएगा कि सर हम सिर्फ 5 ही क्वेश्चन 5 ही चैप्टर पढ़ के जाएंगे, ठीक है। मेरा बताने का पर्पस ये था स्टार्टिंग में, मैं चाहता तो ये वीडियो लास्ट में बनाता, जब आपका एग्जाम आ जाता ना तब बनाता। लेकिन दिक्कत पता है क्या होता है उससे, आप लोग को अगर पहले पता नहीं रहेगा कि कौन चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, तो फिर अगर आप अभी पढ़ रहे हैं उतना अच्छे से पढ़िएगा आप, मतलब टाइम को पूरा यूटिलाइज कीजिएगा। इसीलिए इस वीडियो को मैं आज पहले बना के आप लोग को दे रहा हूँ, फॉर्म आने से पहले। मैं चाहता इस वीडियो को मैं आपको लास्ट में दे सकता था, लेकिन फिर क्या फ़ायदा टाइम बीतने के बाद।
कहता है जब चिड़िया चुग गई खेत को क्या फ़ायदा ना। इसलिए पहले अगर बता रहे हैं तो पढ़ना आपको सारा कुछ है, लेकिन मेनली इस पर फोकस एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है ये, ठीक है। बाकी पढ़ना आपको हर कुछ है, मैं बार बार कहता हूँ, आपको सिर्फ इस पर आश्रित रह के नहीं जाना है, नहीं तो फिर आपका रिजल्ट ख़राब हो सकता है। क्लियर बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो चैप्टर का नाम बताया गया उसको जरूर पढ़िएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, पहले बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर मिलती रहती है आपको एग्रीकल्चर से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे वीडियो में।